अब से कुछ देर पहले पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का एक खसूसी इजलास खत्म हुआ है। इस इजलास में पीटीआई अरकान ने एक मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर करते हुए अपने ही साथी की पार्लिमानी पार्टी की रुकनियत मुअत्तल कर दी है और ये मुतालबा किया है कि इसे पार्टी से भी निकाल दिया जाए। शेर अफजल मरवत के बाद अब किसका नंबर है, जानिए इस व्लॉग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 24 जून की रात है। आज भी काफ़ी पॉलिटिकल हैपनिंग्स रही हैं। एक तो बजट सेशन कंक्लूड हो रहा था, तो बैक टू बैक स्पीचेस, इधर प्राइम मिनिस्टर, उधर मौलाना फजलुर रहमान, फिर बैरिस्टर गौहर, फिर राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ एंड सो ऑन। बहुत सारे लोगों ने आज तकारीर की और उसमें से बहुत सारी खबरें भी बनी। लेकिन पैरेलल क्या हो रहा था, पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का एक खसूसी इजलास हुआ। उसमें दो चीज़ें हुई हैं। एक तो जो शहबाज शरीफ साहब की जानिब से एक पेशकश की गई पीटीआई को कि आए ऑडिट करते हैं इंतखाबात का, वो चैलेंज कबूल कर लिया गया है। पेशकश नहीं थी, बेसिकली चैलेंज था और वो चैलेंज कबूल कर लिया पीटीआई ने। और वो कहते हैं ना, एक फुल टॉस मिली उन्हें और उसको उन्होंने फौरी तौर पे एक्सेप्ट कर लिया कि इससे अच्छी तो ऑफ़र हो ही कोई नहीं सकती। वो कहते ठीक है, कराएं 2018 के इंतखाबात का ऑडिट और चाहें तो 2014 के इंतखाबात का भी कराएं, लेकिन 2024 के इंतखाबात का कराएं। और साथ ही उन्होंने कहा है कि आगाज़ करें 2 हलकों से। इमरान खान कहते थे 4 हलके खोलें, पीटीआई अब कह रही है 2 हलके खोल दें। कौन से 2 हलके हैं उनके बारे में भी आपको बताता हूँ। और फिर इमरान खान से मुलाकात और साथ ही कुछ कानूनी मामलात के हवाले से भी पेशरफ्त है, वो भी आपके साथ रखनी है। लेकिन पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं ये जो चैलेंज एक्सेप्ट किया पीटीआई ने, इसके हवाले से। आज पंजाब असम्बली में लिख के इसके ऊपर बाज़ाब्ता जो अपोजिशन के लोग हैं पीटीआई के, उन्होंने तो ये करारदाद भी जमा करा दी कि जनाब खोले हल्के, कराएं, बिस्मिल्लाह करें, हम तैयार हैं 2018 के इंतखाबात का ऑडिट करने के लिए। उन्होंने एक पूरी प्रेस रिलीज़ आज पीटीआई ने जारी की है, एक पूरा एलामिया जारी किया और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह जैसे इमरान खान इस चीज़ से नहीं घबराते थे कि कोई हल्का खोलना है। वो कहते थे जितने मर्जी हल्के खोलें। 2018 के बाद भी उन्होंने ये पेशकश की थी। तो वो कह रहे हैं कि जो भी इमरान खान साहब ने ट्रेंड सेट किया उसी के अकॉर्डिंग हम चलने के लिए तैयार हैं और जहां से जैसे चाहिए आपको सैंपल इकट्ठा करें और हल्के खुलवाएं। पीटीआई ने अब 2 हलकों की बात करना शुरू कर दी है। पहला, वो कहते हैं यास्मीन राशिद का हल्का खुलवा दें। ऑब्वियसली वो नवाज शरीफ साहब वाला हल्का बनता है, तो वो एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर मुझे नहीं लगता कभी भी पीएमएलएन मानेगी या वज़ीर आज़म चाह के भी ये पेशकश इससे आगे लेके जाएंगे कि हाँ जी ठीक है जी हम खुलवा लेते हैं। ऑल्दो कि इस टाइम हालात सारे के सारे साजगार हैं उनकी तरफ, अगर वो चाहें तो खुलवा के कोई भी नतीजा आपके सामने रख सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस नहज तक मामला जाएगा। आज भी उन्होंने किसी बात पे कहा ना कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक चली जाएगी, बिल्कुल वैसे ही है। बात अगर खुल गई तो फिर बहुत दूर चली जाएगी। दूसरा हल्का सलमान अकरम राजा साहब वाला है, सलमान अकरम राजा वर्सेस ओन चौधरी। उसमें ओन चौधरी साहब को इतना वोट पड़ा जितना नवाज शरीफ साहब को भी नहीं पड़ा था अपने हलके में, उससे कहीं ज़्यादा वोट जो है वो उनको पड़ गया। तो वो भी नंबर्स ऐसे हैं जिस पे वो कह रहे हैं कि खुलवा लें हल्का, तो एग्जैक्ट आपको सिचुएशन पता चल जाएगी। बहरहाल ये तो है सियासी बयानात या जो कुछ भी इस टाइम की सिचुएशन चल रही है, बट पीटीआई ने इसको सही से कैश करना शुरू कर दिया। वो एलामिया जारी कर रहे हैं, करारदादें पेश कर रहे हैं और जहाँ जहाँ पे उनको मौका मिल रहा है वो इस लूज़ फेंकी गई बॉल को वो उसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। अब आ जाइए उस मेंबर की तरफ जिसको आज पार्टी से निकालने के हवाले से कार्रवाई एक तरह से शुरू कर दी गई है और अब से कुछ देर पहले इसके लिए एक खसूसी इजलास भी बुलाया गया। इस पर आने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट, वो हमारा जो दूसरा चैनल था अब्दुल कादिर व्लॉग्स वाला, उसके ऊपर काफ़ी अरसे के बाद हमने दोबारा से व्लॉग अपलोड करना शुरू किया क्योंकि यूट्यूब बार बार बोल रहा है कि करो वरना चैनल हम ख़त्म कर देंगे, तो सो ऑन। तो बार बार ईमेल्स आ रही थी, तो उसके ऊपर हमने व्लॉग अपलोड कर दिया अपना। वो जो हमारा यूके टूर था और यूरोप टूर था, उसका पहला एपिसोड मैंने अपलोड कर दिया। अगर आप चाहें तो वो जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, कमेंट्स में भी मिल जाएगा और कहीं पे कार्ड के ऊपर भी शो हो जाएगा। अच्छा जी, अब आ जाइए ज़रा ये जो पीटीआई के अपने अंदर ही डिसिप्लिनरी एक्शन जो एक हुआ है वो है एमएनए इकबाल आफरीदी साहब के हवाले से। 2 दिन पहले स्पीकर कौमी असम्बली ने भी उनके ऊपर काफ़ी गुस्सा निकाला और बजट सेशन के दौरान उनके ऊपर ऐवान में आने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। बाद में बैरिस्टर गौहर साहब ने रिक्वेस्ट की कि जनाब मेहरबानी करें इन्हें आने दें और फिर वो रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट हुई। लेकिन आज सरप्राइजिंगली थोड़ी देर पहले पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का एलामिया जारी हुआ है और इस एलामिया में बताया गया है कि एमएनए इकबाल आफरीदी की
जो मेंबरशिप है उसे मुअत्तल कर दिया गया है और अपने ही लोगों ने करारदाद पेश की कि इनका रवैया दुरुस्त नहीं है। ये रवैया दुरुस्त इसलिए वो वाली सारी शिकायत नहीं है जो स्पीकर कौमी असम्बली ने दी हैं, इसके अलावा भी कुछ शिकायत हैं कि अपने ही मेंबरान के साथ, ख़ास तौर पे कुछ नाम भी लिखे गए हैं। मैं एग्जैक्ट अगर आपको पढ़ के बता दूं ताकि कोई अबहम ना रह जाए। इसमें लिखा गया है कि पार्लिमानी पार्टी ने रुकने कौमी असम्बली इकबाल खान अफरीदी की जानिब से रुकने कौमी असम्बली साहबजादा सिबगतुल्ला के साथ नामुनासिब रवैये और बदतमीज़ी की शदीद मजम्मत की है। यानी इकबाल अफरीदी साहब ने अपने ही मेंबर के साथ कुछ नामुनासिब रवैया अपनाया एज़ पर PTI की पार्लिमानी पार्टी। और फिर उन्होंने कहा कि इजलास के शुरा ने इस अमर की निशानदेही की है कि इकबाल अफरीदी की जानिब से माजी में भी मुख्तलिफ अरकान के साथ गैर मुनासिब रवैये की शिकायत सामने आ चुकी हैं। इस मामले पर पार्लिमानी पार्टी ने मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर करते हुए इकबाल खान अफरीदी की पार्लिमानी पार्टी की रुकनियत मुअत्तल कर दी है। यानी वो पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अब मज़ीद शिरकत नहीं कर सकेंगे, लेकिन साथ ही पार्टी क़यादत से मुतालबा किया गया है बाकी अरकान की जानिब से कि इकबाल अफरीदी को पार्टी से भी निकाला जाए। तो ये एक एक्सट्रीम स्टेप की तरफ PTI जा रही है अगर पार्टी के सारे लोग, और बाकायदा एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है। पहले ये होता है कि इस तरह के इश्यूज़ को बस अंदर दबा दिया जाता है, नहीं कोशिश करते कि बाहर आए, और अगर ख़बर आ भी जाए तो प्रेस रिलीज़ की शक्ल में नहीं आती। आज बाकायदा प्रेस रिलीज़ जारी की गई है, तो कुछ मामला गड़बड़ लग रहा है। 2-3 दिन पहले आपको पता है सेनेटर ज़रका को शोकॉज नोटिस जारी किया गया था, डिसिप्लिनरी एक्शन। ऐसा लगता है कि अब पार्टी के अंदर एक बार फिर से शुरू हो गया है। अच्छा, अब आ जाइए, अब ये बजट सेशन कंक्लूड हो रहा है और भी सारे मामला अब निकल रहे हैं। अब फोकस फिर से इमरान खान की मुलाकात और उनके कानूनी मामलात के हवाले से हैं। आप 2 चीज़ें नोट करिएगा। अलीमा खान की जानिब से एक दिन पहले ये कहा गया कि अब वो सामने आएंगी और अगर उनकी मुलाकातें ना हुई तो वो सामने रहेंगी और वो कोई अनाउंसमेंट करेंगी या वो कोई ऐलान करेंगी। उन एग्जैक्ट तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन उनके बयानात से ऐसा तासुर मिला कि जैसे वो कह रही हैं कि अब हम कुछ करेंगे या हम सामने आएंगे, इस तरह से। और इसी के पैरेलल अब क्या है कि उनकी मुमकिना, अभी तो तय नहीं हुआ, केस चल रहा है, लेकिन मुमकिना गिरफ़्तारी की ख़बरें भी ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं, क्योंकि उनका जो 26 नवंबर को एहतजाज के हवाले से जो केस है वो बिल्कुल अपने कंक्लूजन की तरफ पहुंच रहा है, बिल्कुल कंक्लूड हो रहा है, आखिरी स्टेजेस में है। उन्होंने कुछ गवाहान की फहरिस्त दी थी अपने दिफा में कि इन गवाहान को बुलाया जाए। उसमें कुछ मीडिया चैनल्स के एंकर्स भी थे, ब्यूरो चीफ भी थे, और भी कुछ मीडिया पर्सनस थे कि इनको भी बुलाया जाए। लेकिन आज उनकी थोड़ी देर पहले ये खबर आई कि उनकी ये दरख्वास्त जो है गवाहों को बुलाने की, ये मुस्तरद कर दी गई। दैट मीन्स के ट्रायल जो है वो बिल्कुल हतमी मरहले की जानिब बढ़ चुका है और किसी भी टाइम आपको इसके कंक्लूजन की खबर भी आ सकती है। और दूसरी जानिब इमरान खान की जो मरकज़ी अपील है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुनी जा रही है, जिसको PTI के वकला चाहते हैं कि ये ना सुनी जाए, ज़मानत का केस सुना जाए, लेकिन हाई कोर्ट के जजेस का ये फ़ैसला है कि नहीं, वो अपील की जानिब जाएंगे। सलमान सफदर साहब 1-2 बार पेश भी नहीं हुए थे, तो अब वो मामला जो है वो 29 जून को टेकअप होने जा रहा है दोबारा से। 1 जुलाई को अदालती छुट्टियां हैं, अदालती छुट्टियों से 2 दिन पहले ये केस टेकअप होने जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। क्या उस दौरान कोई फ़ैसला सुना के छुट्टियां हो जाएंगी, इस तरह का कुछ होगा या नहीं, आई डोंट नो। लेकिन ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मामला है, PTI के लॉयर्स को इसके ऊपर ज़रा ख़ासा फोकस करना पड़ेगा। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट का फ्रंट है, वहाँ पर इमरान खान से मुलाकातों का मामला हो या उनके इलाज के हवाले से उनको हस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से चीज़ें हों, वो स्टैंड स्टिल पे दिखाई दे रही हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट में PTI के लोग जो हैं वो जैसे पहले जाके प्रोटेस्ट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर, और फिर उनकी सुनवाई हो जाती थी, बैरिस्टर गौहर की चीफ जस्टिस से मुलाकात या सलमान अकरम राजा को बुला लेते थे, कुछ ना कुछ यकीन दहानी, कुछ ना कुछ कन्वे हो जाता था। लेकिन अभी उस मामले में भी खासी खामोशी नज़र आ रही है, थोड़ा ठहराव है। सुप्रीम कोर्ट के फ्रंट पे उस तरह से PTI एक्टिव नहीं है। अडयाला के महाज के ऊपर वो भी अलीमा खान की वजह से, क्योंकि वो हर मंगल को उन्होंने आना ही आना होता है, तो इसलिए। अदरवाइज़ जुमेरात के रोज़ जो बाकी सियासतदानों की मुलाकातों का दिन है, उस दौरान कोई इतनी गहमा गहमी नहीं होती। सिर्फ उस दिन जिस दिन फैमिली ने आना होता है तब ज़रा हल्ला गुल्ला ज़्यादा रहता है। तो अब 29 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समाअत होगी उसके बारे में भी आपको बताएंगे। मीनवाइल मैंने एक छोटी सी तस्हीह करनी है। कल के व्लॉग में मैंने आज़ाद कश्मीर में जो PTI का बल्ला रीस्टोर करने का फ़ैसला आया आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट का,
उसका रेफरेंस देते हुए मैंने मेरे ज़हन में पता नहीं क्यों वो गिलगित बल्तिस्तान का सारा मामला आ रहा था। तो मैं कह आपको आज़ाद कश्मीर के हवाले से रहा था, लेकिन वो बैकग्राउंड में गिलगित बल्तिस्तान का मैं बता रहा था कि अब तो इलेक्शन हो गया, वज़ीर आला बन गया, ये वो आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आला नहीं वज़ीर आज़म होगा। तो बहुत सारे लोगों ने जो है वो तस्हीह करके बताया कि आप शायद दो चीज़ों को मिक्स कर गए, तो वो एग्जैक्टली मैं मिस कर गया था। वो आज़ाद कश्मीर का मामला अलग है, गिलगित बल्तिस्तान का अलग है। तो मैं चूँकि रिसेंट वो इलेक्शंस कवर करके आया तो इसलिए वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। खैर मैंने बाद में वो पार्ट डिलीट कर दिया था, बट फिर भी मैंने ज़रूरी समझा कि वो एक ज़रा बता दूं, अगर किसी के जहन में अभी तक भी ऐसी बात है जो मैंने कही है तो वो दुरुस्त नहीं थी। मैंने आज़ाद कश्मीर के हवाले से बात करनी थी, वो गलती से गिलगित बल्तिस्तान और स्कर्दू इलेक्शंस के साथ मिक्स हो गया। तो आज़ाद कश्मीर में बल्ला रिस्टोर हो गया, अब वहाँ पे इलेक्शंस अभी होने हैं। अगर इलेक्शंस होंगे तो वहाँ पे बल्ला आएगा मैदान में और वोटर्स जो हैं वो बल्ले के ऊपर स्टैंप लगा सकेंगे। इससे पहले पीटीआई ये कहीं ना कहीं सोच रही थी कि हम आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का बायकॉट कर दें, लेकिन अब तो चूँकि बल्ला मैदान में है तो अब तो बायकॉट की कोई रीज़न नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन ने अपने तौर पे ये सोचा कि इस फ़ैसले को वो चैलेंज कर दे और वो इस फ़ैसले को समझता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आने वाले दिनों में ये ख़बर सुनने को मिलेगी कि वो चैलेंज कर दें इनको, तो फिर कोई और सर्कमस्टांसेस बन सकते हैं। इतनी आसानी से वो बल्ले को आ लेने दें ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। बहरहाल वक्ती तौर पे तो पीटीआई ने थोड़ा सा रिलीफ हासिल किया, बट ये सस्टेन कर पाएंगे या नहीं ये थोड़ा सा देखना होगा। तो और भी कुछ ख़बरें हैं इमरान खान के साथ जो मामला चल रहे हैं, मुलाकातों के हवाले से कहा जा रहा है कि एक बंदा जाके मिल ले, फैमिली का एक मेंबर मिल ले, कोई ये बहन ना मिले वो बहन मिले, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मार्केट में सर्कुलेट कर रही हैं। सुहेल आफरीदी, बैरिस्टर गौहर, ये दो लोग ऐसे हैं जिनके पास एग्जैक्ट पिक्चर है कि इस टाइम चल क्या रहा है, और इस टाइम पार्टी के जो बड़े बड़े लोग हैं, करता धरता लोग जो हैं, उनके पास भी एग्जैक्ट पिक्चर नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि अगर इनकी तरफ से कोई सिग्नल आप तक आए तो आप बिलीव करें या इस चीज़ को आप कंसीडर करें, बट अगर पार्टी का कोई XYZ या कोई MNA या कोई और बंदा जो है कोई बात करे तो इवन महमूद अचकज़ई साहब जो हैं, हालांकि इख्तियार उनके पास है, पोजीशन उनके पास बड़ी है, लेकिन जो राब्ताकारी के हवाले से या जो जिन जगहों के ऊपर राब्ता हो पा रहा है वो महमूद अचकज़ई साहब का नहीं हो पा रहा, वो या तो बैरिस्टर गौहर या फिर सुहेल आफरीदी। तो अब देखते हैं, आज तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और महमूद अचकज़ई इनके दरमियान भी कल से हमने देखा कि थोड़ा सा वो जो एक माहौल थोड़ा बेहतर हुआ था वो थोड़े शिकवे शिकायतों में बदलता हुआ नज़र आया। तो फर्दर जो भी होगा आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।